हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। एबीपी का ई शिखर सम्मेलन बिहार पे, पूरा चुनाव चरम पे आ चुका है बिहार में। और इस बीच में हमारे साथ खास मेहमान जो अब इस सेशन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, महासचिव हैं, मीडिया के इंचार्ज हैं, रणदीप सुरजेवाला, जो पूरे चुनाव प्रचार की कमान इस वक्त संभाले हुए हैं। पटना से हमारे साथ सीधे इस ई शिखर सम्मेलन में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रणदीप सुरजेवाला जी, आपने इंतजार किया, आप अपने वक्त पे आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुमित जी। मेरा पहला सवाल आपसे। शुक्रिया सुमित जी, आपको, आपके दर्शकों को दशहरा विजयदशमी की शुभकामनाएं सबसे पहले। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद एंड सेम टू यू, आपको भी और आपकी पूरी पार्टी को भी। मेरा पहला सवाल आपसे रणदीप जी, एक ऐसा चुनाव जिसमें देश की सबसे पुरानी पार्टी चौथे नंबर के लिए लड़ रही है, उसकी कमान संभालते हुए कितनी तकलीफ होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जदयू की जूनियर पार्टनर रही है। पिछली बार कांग्रेस ने 41 सीट लड़ी, इस बार 70 लड़ रही है। गठबंधन धर्म में बिहार महत्वपूर्ण है। सुमित जी, हमारे लिए, राजग के लिए, कांग्रेस के लिए, लेफ्ट पार्टीज के लिए, हमारे लिए बिहार पहले नंबर पर जाए ये जरूरी है। और उसके लिए अगर कोई राजनीतिक कुर्बानी करके एक बिहार के विकास का गठबंधन बनाना पड़ेगा तो हमने बनाया, क्योंकि बिहार में रोजगार हो, बिहार में वाकई में बहार हो, उद्योग हो, धंधा हो, शांति हो और एक नई ऊर्जा के साथ नई सरकार हो। इसलिए हमने ये गठबंधन बनाया है जो चट्टान की तरह मजबूत है। ये तीन ठग बंधनों वाला गठबंधन नहीं जो भाजपा कर रही है एलजेपी, जेडीयू और ओवैसी के साथ। हमारा गठबंधन मजबूत है और उसके बिहार के लिए जो कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी हम देंगे, पर बिहार का युवा और बिहार की उम्मीद, बिहार की आकांक्षाएं बढ़ें। हमारा आज के दिन अर्जुन ने जैसे मछली की आंख का निशाना लगाया था, केवल यही लक्ष्य है। तो आज आप ये बात मान रहे हैं राष्ट्रीय टीवी चैनल पर इस लाइव टेलीकास्ट में कि आप कुर्बानी दे रहे हैं। आपके बड़े बड़े बिहार के नेता आज की तारीख में तेजस्वी के सामने, तेजस्वी यादव के सामने, जो कि महज 31 साल के हैं, अपने आप को कमतर मानते हैं। चाहे वो शक्ति सिंह गोहिल जैसे इंचार्ज हो, चाहे वो अखिलेश प्रताप सिंह हो जो कि राज्यसभा में है, चाहे वो आपके और बड़े बड़े नेताओं, मीरा कुमार जैसे नेता, इन सब की शख्सियत, राजनीतिक शख्सियत टू बी प्रिसाइज, तेजस्वी यादव के सामने कम है। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि सुमित भाई तीखे सवालों के लिए जाने जाते हैं। मैं आपके दोस्तों को कह रहा था और मुस्कुरा रहा था। बात बड़ी सीधी है। तेजस्वी नौजवान हैं, युवा हैं, क्लीन स्लेट से आए हैं, उनके पास नए आइडियाज हैं, नई स्फूर्ति और तेज है। कांग्रेस के पास तजर्बा है, कांग्रेस को सरकार चलाना आता है। याद करिए, श्री बाबू जब पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री बिहार के थे तो बिहार हिंदुस्तान का बेस्ट गवर्न स्टेट था। और अब जो रिपोर्ट आई है मोदी जी की, उसमें बिहार सबसे आखिरी पायदान पर बताया गया है मोदी सरकार के द्वारा। खुद जदयू और बीजेपी की सरकार को फिसड्डी बताया गया है। तो फिसड्डी बाबू की सरकार ने बिहार को जो पीछे धकेल दिया है उसको आगे ले जाने के लिए यह गठबंधन बनाया गया है। ये ठगबंधन नहीं। बीजेपी जेडीयू के साथ भी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के 35 लोग एलजेपी की सीट पर भी चुनाव, टिकट पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ओवैसी को भी मैदान में उतार रखा है। हम ये नहीं करेंगे। हम एक मजबूत एजेंडा लेकर आए हैं बिहार के नवनिर्माण का। ये एजेंडा बिहार के नवनिर्माण का है, व्यक्तिगत सत्ता पाने का नहीं। और उसका नेतृत्व तेजस्वी कर रहे हैं, ये सही है और हमें इसमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि हमारा तजर्बा और तेजस्वी की तरुणाई मिलकर रंग लाएगी। तजुर्बा और तरुणाई को तो आपने मिला लिया, लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर ये कॉम्बिनेशन और मजबूत हो जाता, अगर उपेंद्र कुशवाहा को इसमें रोक लिया गया होता, अगर इसमें ओवैसी का समर्थन भी मिल गया होता, तो आज विपक्ष की एक सामूहिक ताकत के तौर पर आप नीतीश कुमार की सरकार को चुनौती दे सकते थे। उस मैनेजमेंट में आपका गठबंधन नाकाम रहा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा,
ओवैसी जी की AIMIM बीजेपी की एजेंट है। कांग्रेस उससे कभी समझौता नहीं करेगी, चाहे और ना ही शायद राजग कभी उनसे समझौता करेंगे। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ थे, अलग हो गए। राजनीति में प्रतिस्पर्धा और आकांक्षा जरूरी है। उनको लगता था कि उन्हें और ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, पर गठबंधन के साथी उन्हें जितना अकोमोडेट कर सकते थे हमने किया। पर वो जिन साथियों के साथ जाकर बैठ गए हैं, BSP और AIMIM, ये तो भाजपा की बी टीम है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर चुनाव को पोलराइज करवाने के लिए लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है वो इस बात पर अंतर्मंथन अवश्य करेंगे, क्योंकि कुशवाहा जी अच्छे आदमी हैं।